नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेशर, एरिया, थ्रस्ट और फोर्स के ऊपर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर जानेंगे, समझेंगे, इनके बारे में प्रैक्टिकली इनका उपयोग क्या होता है और कैसे ये चीज़ें काम करती है और इनका फॉर्मूला किस तरह से होता है, वह फॉर्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर के बारे में हम सीख लेते हैं कि प्रेशर, जिसको दबाव भी कहा जाता है हिंदी में, होता है क्या है। तो ये इट इज़ द थ्रस्ट और फोर्स और वेट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या होता है कि ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कोई सरफेस है, उसके ऊपर 90 डिग्री में एंगल बनाते हुए कोई चीज़ का फोर्स लग रहा है तो उसको थ्रस्ट कहा जाता है। जैसे नीचे मिट्टी का सरफेस है और ऊपर वर्टिकली कोई खड़े हैं आप, तो आप मिट्टी के ऊपर थ्रस्ट लगा रहे हैं एक हिसाब से। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का सूत्र, वह होता है थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर को नापा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में भी नापा जाता है। तो जब बड़े पैमाने पर प्रेशर यूज़ किया जाता है तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसको पास्कल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने प्रेशर के ऊपर काम किया, प्रेशर के बारे में सूत्र बनाए और खोज करी काफ़ी ज़्यादा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए ब्लॉक ऑफ, अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि प्रेशर को प्रैक्टिकली समझे। तो एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका जो 49 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब न्यूटन, फोर्स और वेट एक ही चीज़ है। 49 न्यूटन का फोर्स मीन्स उसका वेट हो गया 49 न्यूटन। और हमेशा ध्यान रखना, मास अलग चीज़ होती है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है और न्यूटन जो है वो एक तरह का वेट या फोर्स है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सर्टिंग ऑन ए फ्लोर, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर ब्रीथ। तो एक फ्लोर है जिस पे 1 मीटर चौड़ाई है और 2 मीटर लंबाई है, किसकी, ब्लॉक जो टच हो रहा है उसका, ठीक है। और उस ब्लॉक का वेट है 49 न्यूटन। तो अब उस वह ब्लॉक जो उसके एरिया टच हो रहा है, ब्लॉक का एरिया है 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, वह कितना प्रेशर उस फ्लोर पर लगा रहा है। तो इस फॉर्मूला, प्रेशर फॉर्मूले पर रखेंगे। फोर्स हो गया 49 न्यूटन और एरिया हमारा हो गया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया का सूत्र होता है। तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो प्रेशर हमारा आ गया। अब 49 को 2 से भाग देंगे तो 24.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर आ गया है बाय द ब्लॉक। तो ये यूनिट हमेशा पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि अब वो 49 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा है ब्लॉक, उसका मास कितना है। तो मास का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देते हैं कि F डिवाइड बाई जी, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, ये भी एक फॉर्मूला। और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको मास में आप कन्वर्ट करोगे फोर्स फॉर्मूला, तो ग्रेविटी इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो फोर्स डिवाइड बाई जी हो गया।
तो मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई जी हो गया। तो 49 डिवाइड बाई 9.8 तो कितना, उस ब्लॉक का वजन हमारा आ चुका है 5 किलोग्राम। मीन्स 5 किलोग्राम मास का जो वह ब्लॉक है वह उस एरिया से फ्लोर पर कितना प्रेशर लगा रहा है, 24.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि प्रेशर, फोर्स और एरिया, इसमें आपने सवाल तो हल कर लिया, लेकिन अब इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूज़। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो यूज्ड एज पास्कल। ठीक है, इन ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट। अब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो गया, क्योंकि न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का यूनिट हो गई। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। अब बड़ी यूनिट में, जैसे बड़े पैमाने पर प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रेशर आता है, किसी जगह पर ज़्यादा दबाव लगता है, तो वहाँ पर मेगा पास्कल यूज़ किया जाता है। मेगा एक तरह का प्रीफिक्स है जो 10⁻⁶ मतलब 21 दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख को कहा जाता है मेगा। अब 10 लाख कोई भी यूनिट के पीछे आप लगा सकते हो, मतलब ठीक है, तो एक के पीछे 6 जीरो, ठीक है, तो 10⁻⁶ उसको कहा जाता है मेगा। अल्सो मेगा को मिलियन भी कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि इतने मिलियन रुपीज़, वो तो वही चीज़ मीन्स 1 मिलियन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़। ओके, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया। एम का मतलब या मीटर है, डबल एम का मतलब मिलीमीटर है। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर हो जाता है। मिली का मतलब 10⁻³ होता है प्रीफिक्स। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन डिवाइड बाई 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाई 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर। ये और सिंपल फॉर्म में बता दिया। तो ये मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुल 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 डिवाइड बाई, ये इधर कोष्टक में बता दिया, 1 डिवाइड बाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁻�6, मतलब नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो अगर मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा तो आपको इजीली आ जाएगा। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सपोज ए सैंड विच इज़ फाइन लूज एंड ड्राई ऑफ विच फिक्स्ड प्रेशर बियर। तो एक मिट्टी है जैसे जो फाइन है, लूज है और ड्राई है। फाइन का मतलब बारीक, लूज का मतलब ढीली और ड्राई का मतलब सूखी। तो मिट्टी की जो प्रेशर बीयरिंग कैपेसिटी है, मतलब प्रेशर सहने की एक कैपेसिटी होती है, तो इस तरह की मिट्टी की प्रेशर सहने की कैपेसिटी होती है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल। तो ये और सिंपल फॉर्म में बता दिया नीचे। अब देखते हैं, we have to calculate how much area of foundation to be built to safely bear the weight exerted by the column to dissolve। तो
एक ऐसा कॉलम है जिस पे मान लो 50 टन का वजन है। तो अब चूंकि हमारे पास मिट्टी की वजन सहने की क्षमता, प्रेशर सहने की क्षमता फिक्स है, मतलब मिट्टी जो प्रेशर सहन कर सकती है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। हालांकि आजकल ऐसी बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे कॉम्पेक्शन वगैरह, सॉइल का ट्रीटमेंट करके, या उस पर इम्पैक्ट लोडिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनसे इंक्रीज कर देते हैं लूज सैंड की। पर फिलहाल हम यही जानेंगे कि उस मिट्टी की बिना किसी ट्रीटमेंट के तो वो कैपेसिटी फिक्स है, तो हमें एक ऐसा नींव बनानी है, एक ऐसा फाउंडेशन बनाना है जो सेफली वो 50 टन वजन कॉलम को मिट्टी पे ट्रांसफ़र कर सके और दबे नहीं। तो यही है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमारे पास प्रेशर तो फिक्स है, तो और फोर्स जो है वो भी फिक्स है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एरिया को कम ज़्यादा करें उस प्रेशर के लिए। समझ में आ रहा? तो मेरा मुख्य मकसद जो इस वीडियो को बनाने का है कि प्रैक्टिकली प्रेशर, फोर्स और एरिया, इन चीज़ों का उपयोग करके आप कैसे मतलब किसी भी तरह का फाउंडेशन बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ जैसे कैसे स्टेबल हो, क्योंकि मिट्टी रिटर्न में वो फोर्स लगा रही है, एज ए रिएक्शन के थ्रू वो प्रेशर लगा रही है। तो अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया इधर आया तो प्रेशर उधर नीचे चला जाएगा एरिया की जगह पर। तो एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कॉलम ऑन सॉयल डिवाइड बाय प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो जो कॉलम है प्रेशर 50 टन का, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो तो 500 किलो न्यूटन हो जाता है। तो 500 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइड बाय सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जो हमारी थी 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया हमारा? 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम मान लो कि एक ऐसी फुटिंग बना रहे हैं, फाउंडेशन जो स्क्वायर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रख रहे हैं, ठीक है, आयताकार, ठीक है। तो आयताकार में हम उसको स्क्वायर वर्गाकार रख रहे हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को वर्ग बोलते, एक स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर देखते हैं लंबाई और चौड़ाई सेम होगी, मतलब लंबाई इज इक्वल्स टू ब्रीथ हो गया, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रीथ हो गया। तो लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू के इक्वल रख देंगे जो हमारा एरिया आया है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला यही होता है, वर्ग का लेंथ इंटू इज इक्वल टू 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसके इक्वल हम रख दिया। तो अब चूँकि स्क्वायर में है तो अब इसका लेंथ, सिर्फ हमको लेंथ निकालनी है तो उसको अंडर रूट करना पड़ेगा। अब ये सिंपल बेसिक गणित है जो आपने गणित में पढ़ा ही होगा। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2236 मिलीमीटर हमारी लेंथ आ गई। अब चूँकि लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो हमको उस फाउंडेशन की लंबाई भी और चौड़ाई भी 2.236 मीटर रखनी है मिनिमम, ताकि वह कॉलम वह उतना वजन सेफली ज़मीन में बिना दबे ज़मीन को ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम इसको 2.236 की जगह 2.5 इंटू 2.5 भी अगर कर दिया, और इकोनॉमिकली ज़्यादातर वही किया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, तो यह एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स रहेगा इसमें, और इकोनॉमिकल ज़्यादा कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट में यही हमारा था, इसीलिए हेंस दैट इज़ वाई बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन। इसीलिए बिल्डिंग्स के जो फाउंडेशंस होते हैं वो चौड़े होते हैं। वाइड का मतलब चौड़े। तो कहने का मतलब यही, प्रेशर, फोर्स और एरिया का उपयोग करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, लेकिन उनके मिट्टी की कैपेसिटी रिटर्न में बिल्डिंग्स को वजन सहने के लिए कम होती है, इसलिए
एरिया बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए वो उनके फाउंडेशन मतलब नींव थोड़ी चौड़ी होती है, काफ़ी हद तक चौड़ी, जो उस कैलकुलेशन में आती है। तो होप प्रेशर और फोर्स और एरिया का आप प्रैक्टिकल यूज़ समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।